घर से सिर्फ सब्जी लेने निकला था 20 साल का आयुष। माँ ने शायद कहा होगा कि जल्दी लौट आना बेटा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद एक ट्रैक्टर पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ देगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, आज की यह खबर सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जो हर हादसे के बाद उठते हैं और फिर समय के साथ बदल दिए जाते हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के पास 20 जून शनिवार के दिन सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिंहपुर निवासी 20 वर्षीय आयुष पांडे पैदल सब्जी लेने निकले थे, तभी तेज रफ्तार बालू से लदे ट्रैक्टर ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। परिजन और ग्रामीण तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। साथियों, यही से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दर्दनाक तस्वीर। आयुष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने बेटे को घर से जाते देखा था और कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर मिली। सोचिए उस पिता की हालत जिसके बुढ़ापे का सहारा एक पल में छिन गया। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे हादसे बार बार भदोही में क्यों हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बालू से लदे भारी वाहन लगातार भदोही की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रशासन समय समय पर कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन हादसों की खबरें आखिर रुकती क्यों नहीं। क्या ट्रैक्टर की रफ्तार जिम्मेदार थी? क्या सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था? क्या अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण है? भदोही से उठे इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश जारी है, लेकिन एक सच अभी भी सामने खड़ा है कि भदोही के एक घर का चिराग बुझ चुका है, एक परिवार का भविष्य खत्म हो चुका है और एक माँ बाप की जिंदगी शायद अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। हर सड़क हादसे के बाद मुआवजे की बात होती है, जांच की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, लेकिन क्या किसी माँ को उसका बेटा वापस मिल सकता है? क्या किसी पिता को उसका खोया हुआ सहारा लौटाया जा सकता है? भदोही में जब तक सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और खनन एवं परिवहन की निगरानी प्रभावी नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे केवल आंकड़े बनकर रह जाएंगे। प्यारे भदोही वासियों, अब मेरा सवाल आपसे है कि आखिर सड़कों पर दौड़ते भारी वाहन की जवाबदेही कौन तय करेगा और कितने आयुष खोने के बाद हमारे भदोही की व्यवस्था सचमुच बदल जाएगी। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।